भारत में पकड़ा गया एक ऐसा जानवर जिसे देखकर सब हैरान रह गए। ऐसा क्या था उसमें? ताजमहल से चोरी हुए बेशकीमती पत्थर। लेकिन कैसे एक सब्जी बेचने वाले की बेटी बनी कमिश्नर, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि हाल ही में भारत के मेरठ शहर में एक अनोखा पक्षी मिला जो देखने में बिल्कुल चटाइयों की तरह दिखता है। लोगों का कहना है कि आज से पहले ऐसा पक्षी कभी किसी ने नहीं देखा और ये पक्षी किसी दूसरी चिड़िया जैसे चील और गिद्ध से भी बिल्कुल अलग है। लेकिन कुछ लोगों का ये तर्क है कि हिंदू आस्थाओं में पाया जाने वाला पक्षी जटायु, जिसने सीता हरण रोकने के लिए रावण के हाथों अपनी जान गंवा दी, ये पक्षी उससे जरूर मेल खा रहा है। इस बात में कितना तथ्य है ये पता लगाने के लिए गांव वालों ने इसे सही सलामत पक्षी विभाग को सौंप दिया, ताकि ये कौन है और कहां से आया है ये तो पता ही चल सके, साथ ही इसके जान को भी कोई नुकसान न हो। नंबर 8, आप सभी ये तो जानते हैं कि ताजमहल दुनिया का नंबर 1 अजूबा है, लेकिन आप में से ये कितने लोग जानते हैं कि इसकी दीवारों पर कभी बेशकीमती पत्थर भी लगे हुए थे, ऐसे स्टोन्स जो नायाब और अनोखे थे। लेकिन साल 1857 की जंग के दौरान जब भारतीयों ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो गुलामी से आजाद होने का प्रण लिया, तब हर भारतीय केवल इसी सपने को देख रहा था और इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने धोखे से इन सभी पत्थरों को निकाल लिया और कॉलोनियल गवर्नमेंट के पास ऑब्वियसली इन्हें इंग्लैंड भेज दिया। अगर आप कभी भी ताजमहल गए हैं या फिर कभी जाएंगे तो दीवारों पर बने उन खोखले निशानों को ध्यान से देखिएगा, जो इस बात का सबूत है कि इस अजूबे से वो मिसिंग है, जो खुद भी एक अजूबा ही थे। नंबर 7, इंसान जो चाहे वो करके दिखा सकता है। उसके लिए उसे कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना है ये जरूरी नहीं होता, बल्कि उसके हौसले कितने मजबूत हैं ये देखने की बात होती है। और ऐसे ही मजबूत हौसलों की वजह से मिसाल बनी हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली दीप मलिक। 1999 में दीपा को पता चला कि उन्हें स्पाइनल ट्यूमर है। उनकी सर्जरी हुई और वो हमेशा के लिए व्हील चेयर पर आ गई और वो 30 साल की थी जब उन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल लाने का फैसला किया और 2018 में दुबई में हुए पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। नंबर 6, सड़कों के किनारे पर बनने वाले ब्लॉकर्स को अगर सीधी लाइन में बनाना हो तो कई तरीकों के टूल्स और मशीन्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, पर जब बात टेढ़े मेढ़े और घुमावदार ब्लॉकर्स बनाने की होती है तो ये सभी मशीन्स जवाब दे जाती है। और ऐसे में लाइफ सेवर का काम करती है ये PCM 2500 मशीन। इस मशीन में कंक्रीट का मिक्सचर डाला जाता है और फिर इस मशीन को जरूरत के हिसाब से घुमाकर कुछ इस तरीके से ब्लॉकर्स बनाए जाते हैं। ये मशीन टाइम और मेहनत तो बचाती ही है, साथ ही इस मशीन का किया गया काम काफी शानदार भी होता है। नंबर 5, अगर आपको धुले हुए और साफ आलू इस्तेमाल करने के लिए मिले तो आपका कितना टाइम बच सकता है, और इसी को ध्यान में रख के बनाई गई है इशिडा पोटैटो वेगर। ये मशीन खेतों से लाए आलू को साफ करके कुछ इस तरीके से पैकेट्स में पैक करती है ताकि खरीदने वाले व्यक्ति को साफ और अच्छी क्वालिटी के आलू मिले। नंबर 4, अजीब त्योहारों और प्रथाओं की दुनिया में कमी नहीं है। आज हम जिस अजीब त्योहार की बात कर रहे हैं उसे ग्रीक के कॉर्फू आइलैंड में होली सैटरडे के दिन मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में लोग अपने घरों की खिड़कियों को काफी खूबसूरत तरीके से सजाते हैं, फिर दोपहर के टाइम मिट्टी के बने घड़ों में रिबन भरकर चर्च की बेल बजने का इंतजार करते हैं और बेल बजते ही सभी लोग एक साथ सभी घड़ों को खिड़की से नीचे फेंक देते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करके वे दुनिया को क्राइस्ट की मौजूदगी का एहसास कराते हैं। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि भारत के टॉप 100 अरबपतियों ने पिछले साल 13 लाख करोड़ रुपए कमाए, वो भी केवल इस पेंडेमिक के दौर में, और इसकी वजह से इनकी दौलत में 35% की बढ़ोतरी हुई। ऑक्सफैम के द्वारा की गई एक स्टडी में ये पता चला कि आज भारतीय अरबपति दौलत इकट्ठा करने के मामले में दुनिया में 6th प्लेस पर आ चुके हैं, जहाँ पूरी दुनिया लॉकडाउन के चलते कई साल पीछे हो गई। दुनिया भर के 1000 बिजनेसमैन ऐसे भी है जिन्होंने कोविड के दौरान हुए नुकसान को महज 9 महीनों में ही वसूल कर लिया। यही नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट से कहीं ज्यादा की कमाई भी की। नंबर 2, जिस तरह कभी भारत के नटवरलाल ने ताजमहल बेच दिया था, ठीक उसी तरह पेरिस में भी एक नटवरलाल था जिसने एफिल टावर का नकली सौदा किया। नाम था विक्टर लस्टिंग। तो हुआ यूं कि साल 1925 में इस अजूबे को मेंटेन रखने में अच्छी खासी लागत आ रही थी, जबकि इससे होने वाली कमाई ना के बराबर हो रही थी, और ये बात पेरिस का लगभग हर इंसान जानता था। तो इस खबर का फायदा उठाने के लिए विक्टर ने ये प्लान बनाया कि सरकार इस टावर को बेचना चाहती है, जो इंटरेस्टेड हो उन्हें वो उनसे संपर्क करें। अंधेरे में चलाया ये तीर
जाकर लगा निशाने पर और पहली ही बार में 5 मुर्गे विक्टर के जाल में फंस गए। ये सभी स्कॉर्प डीलर थे, आसान भाषा में समझे तो कबाड़ का काम करने वाले। विक्टर ने इन लोगों को ऐसा डील किया कि ये सभी कन्विंस हो गए कि सच में ये टावर बिकाऊ है। यही नहीं, इन सभी को विक्टर ने टावर का टूर भी करवाया ताकि इन लोगों के मन में कोई शक न रह जाए। और आखिरकार हुआ वही जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। इनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम आंद्रे पोइजन था, उसने इस टावर की मुंह मांगी कीमत विक्टर को चुका दी। लेकिन जब तक आंद्रे को ये पता चला कि उनके साथ प्रैंक हो गया, वो भी अनगिनत डॉलर्स का, तब तक विक्टर भाग चुके थे। 2 बातें आज तक कोई नहीं जानता। पहली कि विक्टर भागकर गया कहां, और दूसरी कि विक्टर ने कितने डॉलर्स का चूना आंद्रे को लगाया। नंबर 1, ये है ज्योति सोब्रन, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स, जिन्होंने साल 2017 में हाई पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया। कमाल की बात तो यह है कि ज्योति के पापा सब्जी बेचने का काम करते हैं और ऐसे हालातों में पापा के इस असली परी ने ये कमाल का काम किया। ज्योति को अपने पापा पर बहुत प्राउड है, इसलिए नहीं कि वो एक सब्जी वाले हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ज्योति को उन्होंने कूड़े के ढेर से उठाया जब वो महज कुछ ही दिनों की थी। यस, ज्योति की असली माँ उसे कूड़े के ढेर में छोड़ गई, जो किस्मत से सॉब्रीन के हाथ लग गई। और तब से लेकर आज तक सॉब्रीन ने ही उन्हें पाला, पोसा, पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया कि आज असिस्टेंट कमिश्नर बन गई। रुको जरा, इस सुपर फादर की तारीफ अभी खत्म नहीं हुई। ज्योति को पालने के चक्कर में सॉब्रीन ने शादी तक नहीं की और ज्योति को माँ और बाप दोनों का प्यार अकेले ही दिया। जहाँ लोग बच्चियों को बोझ समझते हैं, इस बाप ने अपनी बेटी की हर जरूरत को पूरा किया और उसका सपना साकार करने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। दोस्तों, फैक्ट अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, फैक्ट पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए।